वेलकम वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 2। आज हम देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ IRDAI एंड एजेंट सर्विसेज। मेरा नाम है रंजित केकान, मैं हूँ विकास अधिकारी LIC ऑफ इंडिया का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कैसे फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये स्टोरी ऑफ IRDA के अंदर ही आता है। तो मैंने जैसे बताया था लास्ट पार्ट में कि 1956 तक 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में थी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया। कौन सा एक्ट था वो? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956। ये एक्ट पास करके इन्होंने क्या किया, ये जो सारी कंपनी थी 245 कंपनीज, ये पूरे परचेस कर ली। ठीक है, और एक ही कंपनी बनाई, वो थी LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, तो LIC ऑफ इंडिया ने ये पूरा 245 कंपनीज परचेस कर ली। अभी ये जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी, LIC 1956 में स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर ईयर 2000 तक एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी पूरी इंडिया में। ठीक है, तो मोनोपोली थी कंपनी की। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इस सेक्टर को ओपन करते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए। प्राइवेट जो बिजनेस वाले रहेंगे उनके लिए भी ये सेक्टर जो है इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, इसको ओपन करते हैं। इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने IRDA की स्थापना की। ठीक है, तो ये है IRDA का लोगो ये है और इनका है हेडक्वार्टर्स यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो IRDA का लॉन्ग फॉर्म क्या है ये पूछते हैं दोस्तों, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, IRDA मतलब क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया से स्टार्ट नहीं होता है यहाँ पे। इंडियन रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस ऐसे भी पूछते हैं अलग करके, तो ये इसका स्टार्ट ही इंश्योरेंस के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको याद करके रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है, और स्टार्टिंग ईयर क्या था, हमने जैसे डिस्कस किया 2000। ठीक है, ईयर 2000 में ये जो IRDAI जो है ये संस्था का स्थापना हुआ था और स्टार्टिंग हुई थी काम करने के लिए। तो एक कैसे IRDAI का स्टोरी क्या है, ये कैसे फॉर्म हुआ था? तो 1993 में गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका ग्रोथ होना चाहिए और बड़े स्तर पे इसने काम करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कमेटी स्थापन की जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, मल्होत्रा नाम था उनका। तो उनके अंडर एक कमेटी स्थापन की और उनको बोला कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो और बढ़ाना है हमें। तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के हमें दे दीजिए कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो मल्होत्रा कमेटी ने क्या किया, 1994 में जो उनका रिपोर्ट था वो गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट ने उसको स्टडी किया और गवर्नमेंट ने IRDA एक्ट 1999 ये पास किया। ठीक है, 1999 तक उन्होंने इसका स्टडी किया और उन्होंने क्या किया, IRDA एक संस्था बनाई और उसका एक एक्ट पास किया और एक संस्था बनाई। ठीक है दोस्तों, और इस IRDA ने काम करना चालू किया ईयर 2000 से। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग या फिर फाउंडेशन ईयर क्या माना जाता है, ईयर 2000। ठीक है, अभी IRDA काम क्या करती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। IRDA का काम क्या है? तो रजिस्टर करना और रेगुलेट करना इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग अलग नियम बनाना कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कैसे काम करेंगी, उनके पॉलिसीज कैसे रहेंगे। ठीक है, तो इनका सारा जो लॉज है, ठीक है, या फिर जो नियम हम लोग बोल सकते हैं, तो वो बनाना। दूसरी चीज़, कंपनी को रजिस्टर करना। तीसरा है प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, कि कंपनी मनमानी ना करे, पॉलिसी होल्डर को कुछ परेशानी ना हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। तो पॉलिसी होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना, ये भी इनका काम है। फिर नए जो कंपनीज आते हैं जिनको इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना है, उनके लिए लाइसेंस देना। ठीक है, और उनको नियम बना के देना, इस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। फिर रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग प्रीमियम रेट्स, कि कोई भी कंपनी मनमानी रेट ना लगाए, इंश्योरेंस का रेट ना लगाए,
ठीक है। इसके लिए जो प्रीमियम रेट्स है उनको भी रेगुलेट करना ये IRDA का काम है। बाद में और एक काम है रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। जो भी पैसा पॉलिसी होल्डर्स देते हैं कंपनी को, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है या फिर फ्रॉड कर रही है कुछ, ये देखना, ये भी IRDA का काम है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहेगा इंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन। सॉल्वेंसी मार्जिन मतलब कैसे रहता है कि अगर कोई इंसान 100 रुपये के लिए इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, 100 रुपये का इंश्योरेंस लेता है, तो कंपनी क्या करती है, उसके नाम पे मिनिमम 155 रुपीज़ का एक बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस कंपनी ने, ठीक है, ऐसा एक नियम है। 150 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ का इंश्योरेंस लेता है तो 150 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कंपनी का, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन, ठीक है। तो ये देखना कंपनी का काम है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी अच्छी तरह से सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा है इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में भी इंश्योरेंस बढ़ना चाहिए, और जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो भी पिछड़ा हुआ सेक्टर है सोसाइटी का, तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस ने पहुँचना चाहिए, इसके लिए भी काम करना। तो सिंपली आपको याद रखना है दोस्तों कि IRDA आए कब ऐसे आएगा आपको क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IRDA, ठीक है, ये क्वेश्चंस रहेगा, और उसके अंडर ऐसे अलग अलग ऑप्शन रहेगा, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ अबाव, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शंस है दोस्तों, तो इसमें ये ABCD इसमें सारे अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएंगे, ये पूरे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऑल ऑफ अबाव। जस्ट एक बार चेक कर लेना कि इसमें से अगर 2 भी आ जाते हैं यहाँ पे, A और B भी, तो सिंपली आप जा सकते हैं ऑल ऑफ अबाव के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर अभी एजेंट का सर्विस क्या है फिर, ठीक है। तो एजेंट का सर्विस एकदम सिंपल है दोस्तों, बेस्ट एडवाइस देना है क्लाइंट को। जो भी आपका क्लाइंट है उसको उसके नीड के अनुसार आपको क्या करना है, एडवाइस देना है कि उसके लिए पॉलिसी कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उनको प्रपोजल फॉर्म फिल करने में हेल्प करना है। तो हर एक पार्टी को प्रपोजल फॉर्म फिल करना आता ही है ऐसे नहीं है, तो उनको हेल्प करना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट अंडर राइटिंग एजेंट को ही करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट अंडर राइटर, हु इज फर्स्ट अंडर राइटर, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो एजेंट इज अ फर्स्ट अंडर राइटर, इंश्योरेंस एडवाइजर इज अ फर्स्ट अंडर राइटर, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो अंडर राइटिंग करना है आपको। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड अंडर राइटिंग एट ब्रांच में ले जाके आपको क्या करना पड़ता है, अंडर राइटिंग करना पड़ता है, और पॉलिसी जनरेट करनी पड़ती है। पॉलिसी जनरेट करने के बाद इसकी डिलीवरी करनी पड़ती है, तो जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहेगा वो क्लाइंट को पहुंचाना है, और उनको क्या करना है, आगे जाके जब वो पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा, तो क्लाइंट को रिमाइंड करना है कि अभी आपका प्रीमियम ड्यू है, अभी आपको प्रीमियम पे करना है। मान लीजिए कि वो भूल ही गए, ठीक है, 2-3 महीने उन्होंने पे ही नहीं किया, तो पॉलिसी क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो पॉलिसी लैप्स होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, पॉलिसी रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है। सो पॉलिसी रिन्यूअल करने के लिए फिर रिवाइवल करने के लिए आपको उनको हेल्प करना पड़ता है। और मान लीजिए कि इन्होंने पूरा टर्म कंप्लीट कर लिया पॉलिसी का, अभी उनका मैच्योरिटी है, तो जो भी क्लेम रहेगा मैच्योरिटी वाला, तो वो आपको सेटल करने में हेल्प करना है, या फिर अगर बीच में कुछ लॉस हो गया उनका, तो ये जो क्लेम आता है, ठीक है, तो ये भी सेटल करने में हेल्प करना है। तो सिंपल सर्विस है, ठीक है, जो भी आपका काम रहेगा वही है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, हु इज द फर्स्ट अंडर राइटर, ठीक है। तो एजेंट इज द फर्स्ट अंडर राइटर, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है IRDA का स्टोरी क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ था। IRDA के पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही था इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, ठीक है। IRDA 2000 में आने के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हुआ। अभी प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में 24 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, और एक गवर्नमेंट कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और एजेंट का सर्विस भी आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे सर्विस करना है, और उसमें क्वेश्चंस कौन सा आता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।